Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about topic measurements. ये जो टॉपिक है मेजरमेंट का, ये मैंने क्लास 5th के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हैं चाहे आईसीएसई बोर्ड के लिए के बच्चे हैं, उनके लिए मैंने मेजरमेंट वाला चैप्टर के जो कुछ बेसिक्स हैं वो डिस्कस किए हैं ताकि बच्चे को इजीली आ जाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, अब कुछ होती है हमारे पास टर्म्स, लेंथ होता है, मास होता है, कैपेसिटी होती है। तो बच्चों को इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती है, लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेंथ को हमेशा हम किस में मेजर करते हैं? हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ये सारी चीजें बच्चे को नहीं पता होती, तो इसीलिए मैं ये आपको समझा रही हूँ। जो लेंथ होता है, आपको पूछेंगे लेंथ की यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट को किस में मेजर करते हैं? अब आपके पास दिख रही होगी यहाँ पे पेंसिल्स, बंच ऑफ पेंसिल्स दिख रहा है यहाँ पे। तो जो भी बंच ऑफ पेंसिल्स है, अगर आपको बोले कि इसको मेजर करो, तो आप कैसे मेजर करोगे? तो आप बोल सकते हो कि हम इसे मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। अगर आपको यूनिट पता होगी तभी आप बोलोगे ना कि मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मास, मास ऑफ वाटरमेलन, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा है, वाटरमेलन है। अब वाटरमेलन खरीदोगे आप, कोई वेजिटेबल वाला आया, आपने उससे सब्जी ली या कुछ भी लिया, चलो सपोज मान लो वाटरमेलन परचेज किया आपने, ठीक है। तो आपने उससे वाटरमेलन परचेज किया, तो आप क्या बोल के उससे मांगोगे? आप यही बोलोगे ना कि 1 kg वाटरमेलन दे दो। केजी में करोगे ना, किलो के हिसाब से। तो आपको पता होना चाहिए, हमेशा वेट जो हमारा मास होता है उसको मेजर करते हैं हम केजी में। चाहे वेट है, मास है, बात तो एक ही है, वेट मास एक ही होता है। तो उसको हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में, जिसको कि केजी भी बोला जाता है, ठीक है, किलो भी बोला जाता है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये हमारी लार्जेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, लेंथ की। अब उसके बाद कैपेसिटी ऑफ ग्लास। अब ग्लास की कैपेसिटी यहाँ पे आप देख सकते हो, जूस दिख रहा होगा आपको, लेमन जूस दिख रहा होगा, स्ट्रॉ डाली है इसमें, ठीक है। तो इसको किस में मेजर करते हैं? कैपेसिटी ऑफ ग्लास को, कैपेसिटी ऑफ ग्लास को मेजर करते हैं हमेशा हम किस में करेंगे? लीटर्स में, क्योंकि हमारा पानी की बोतल है, जैसे उसके अंदर पानी डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम कि कितने लीटर की बोतल है, ठीक है। तो जब भी आपने कैपेसिटी ऑफ ग्लास या कैपेसिटी ऑफ बोतल को मेजर करना हो तो उसको हम लीटर्स की फॉर्म में करते हैं। या मान लो आपने दूध वाला आया आपके, ठीक है, मिल्कमैन आता है, सुबह सुबह मिल्क देता है, तो जब भी आप उससे मांगोगे दूध तो आप बोलोगे कि लीटर दे दो, 1 लीटर दे दो, ठीक है, 2 लीटर दे दो। तो ये सारी की सारी किसकी यूनिट होती है? कैपेसिटी की। तो ये यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, वेइंग बैलेंस है, यहाँ पे किसकी यूनिट है? ऑब्वियस सी बात है, केजी की है, किलोग्राम की, ठीक है। अब मेजरिंग कप है, अब कप को कैसे मेजर करोगे? आप लीटर से करोगे, राइट। अब रूलर पड़ा है आपके पास, स्केल पड़ा है, अब स्केल को किस में मेजर करोगे? मीटर में, ठीक है। ये इनकी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, ये याद रखनी है आपने। अब आ जाते हैं हम मेजरमेंट के ऊपर। थ्योरी बता देती हूँ आपको थोड़ी सी कि इसमें होता क्या है। मेजरमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम पर्टिकुलर साइज फाइंड करते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। पिछले आपने देखा होगा, पिछले जमाने के लोग होते थे या पिछली जनरेशन के जो भी लोग होते थे, हमारी 2 कर जनरेशन छोड़ के जो भी पीछे वाले लोग होते थे, वो किस तरह से मेजरमेंट करते थे चीजों की? हाथ लेते थे ना, अपना हाथ से मेजरमेंट करते थे, अपनी जो हैंड से करते थे, कई बार अपने पाम से करते थे लेंथ को मेजर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें वो हाथ से ही करते थे मेजरमेंट। और उसमें हम कई बार ऐसा होता था, फैथम का यूज करते थे। फैथम होता था हमारे पास, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता था, उनका यूज करके, या हैंड स्पैन, हैंड का यूज करके हम मेजरमेंट्स करते थे पुराने दिनों में, पुरानी जनरेशन जो हमारी थी, ठीक है। तो अब जैसे जैसे अब तो इंस्ट्रूमेंट आ गए, अब हम उनकी हेल्प से, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, उनकी हेल्प से मेजर करते हैं लेंथ को। आपको मेन मुद्दा ये है कि आपको लेंथ को मेजर करने के तरीके आने चाहिए कि लेंथ को किस में मेजर करते हैं, ठीक है।
लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है। आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए कि इसकी स्मॉलर यूनिट्स कौन सी है लेंथ को मेजर करने के लिए और बिगर यूनिट्स कौन सी है, ठीक है। तो आप जैसा कि देख ही सकते हो, किलोमीटर हमारी सबसे बड़ी यूनिट है लेंथ की, ठीक है, बिगर यूनिट है। और उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको। किलोमीटर हमारी बिगर यूनिट है, फिर उसके बाद हमारी मीटर आती है, ठीक है। मीटर के बाद हमारी सेंटीमीटर आती है, सेंटीमीटर के बाद हमारी मिलीमीटर आती है। फिर ये सारी की सारी यूनिट्स हमारी लेंथ की मेजरमेंट के हैं, ठीक है। और स्मॉलर यूनिट्स हमारी वो भी है, सेंटी, मिली, डेसी, ये सारी हमारी स्मॉलर यूनिट्स है। अब आपने याद रखना है, जब भी आपने लार्जर लेंथ या लार्जर डिस्टेंस को मेजर करना हो तब हम किलोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। जो और एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि आप अपने घर से जा रहे हो स्कूल की तरफ को, तो आप जो भी डिस्टेंस है उसको किस में मेजर करोगे, उसको मेजर करोगे आप किलोमीटर की फॉर्म में, ठीक है। इतने किलोमीटर है स्कूल से घर, घर से स्कूल, ठीक है। तो ये सारी हमारी लेंथ की मेजरमेंट्स की यूनिट्स हैं। और यूनिट्स को हम चेंज करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट्स को। जैसे कि आपका 10 मिलीमीटर है, जो 10 मिलीमीटर होता है हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जो 100 सेंटीमीटर होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। और जो 1 किलोमीटर होता है वो हमारा 1000 मीटर्स के बराबर होता है। ये आपको पता होनी चाहिए। स्मॉलर यूनिट्स है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के बराबर होता है। अगर आपको फिर भी ना आए ये चीजें, तो आप इसको स्मॉलर और बिगर यूनिट्स में कर सकते हो कन्वर्ट। पहले तो आपने देखना है ये स्मॉलर यूनिट से या लार्जर यूनिट है। अगर लार्जर यूनिट होगी हमारी तो हमने क्या करना होता है, लार्जर टू स्मॉलर हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमने स्मॉलर टू लार्जर यूनिट को करना हो तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। ये रूल्स हैं इसके करने के। अभी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, नॉर्मली जो यूनिट्स है हमारी, ऐसे ही हमारे पास मास की यूनिट है। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और किलोग्राम इसकी सबसे बड़ी यूनिट्स है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास मास हो गया। मास हमारा 1 ग्राम कितने के बराबर होता है, 1000 मिलीग्राम के बराबर, और 1 किलोग्राम हमारा 1000 ग्राम के बराबर होता है। कैपेसिटी को लीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और फिर उसके बाद कैपेसिटी की जो भी यूनिट्स है आपको ये पता होना चाहिए 1 लीटर में कितने मिलीलीटर आते हैं। वो आते हैं 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 1 किलोलीटर में 1000 लीटर्स होते हैं। ये चीज याद रखनी है आपने। टाइम की मेजरमेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। टाइम क्या होता है, टाइम में होते हैं हमारे पास आवर्स होते हैं, मिनट्स होती हैं। आवर्स में अब 1 मिनट्स में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। 1 आवर्स में कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट्स। ये सारी आपने लर्न करनी है। और टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं हम, वो आपने याद रखना है। केल्विन होती है उसकी यूनिट, डिग्री सेल्सियस, उसके थ्रू हम मेजर करते हैं, ठीक है। आपसे टेम्परेचर की जो भी यूनिट है वो पूछी जाए तो आप उसको केल्विन बोल सकते हो। केल्विन से हम मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट होती है उसकी केल्विन, ठीक है। और इसमें मेजरमेंट के चैप्टर में मैंने आपको ये बता दिया। अब सिंपल मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, अगर आपको याद रहेगा। किलोमीटर हमारी सबसे बिगर यूनिट होती है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, किलोमीटर km जो मैंने लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हेक्टो होती है, सेकंड यूनिट। ये भी हमारी लार्जर होती है, लार्जर वन, एनदर लार्जर, एनदर स्मॉलर वन, लार्जर फिर स्मॉलर, हेक्टो। फिर उसके बाद हेक्टो के बाद हमारे पास होती है डेका, ठीक है। फिर उसके बाद होती है हमारे पास मीटर, मीटर के बाद होती है हमारे पास डेसी, फिर होती है हमारे पास सेंटी, और फिर होती है हमारे पास मिली, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, यूनिट्स हैं ये हमारी, ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 यूनिट्स होती है आपकी, जिससे कि आपकी लेंथ, यूनिट्स ऑफ लेंथ बनी है। अब ये जो दिख रही है आपको किलोमीटर, हेक्टो, डेका, ये हमारी मीटर, ये हमारी लार्जर यूनिट्स होती है। और ये डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, स्मॉलर यूनिट्स है। जब भी आपने, जैसे मान लो आपको दिया है 1 किलोमीटर, उसको आपने
1 किलोमीटर को आपने किस में चेंज करना, मीटर में। तो आपने हमेशा देखना है, अब 1 किलोमीटर है हमारा, किलोमीटर कौन सी यूनिट है हमारी, बिगर यूनिट है, मीटर क्या है, स्मॉलर यूनिट्स है। तो क्या होगा, जब बिगर होगी हमारी यूनिट और स्मॉलर दूसरी यूनिट होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। अगर हमारे पास इधर मीटर होता, वहां पे किलोमीटर होता, तो हमने डिवाइड करना था, ठीक है। तो अब इजी हमारे पास। अब आपने किस तरह से करना है इसको, ये हमारे पास है मीटर, मीटर से एक स्टेप गए आप आगे को, 1 2 और 3, और देखो कितने बन गए, ये 10 बन गया, ये भी 10 बन गया, ये भी 10 बन गया। तो 1 किलोमीटर कितने के बराबर हो गया हमारा, 1000 के बराबर हो गया। तो ये 1000 लिख देना आपने, हो गया आपका 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। आ गया आंसर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, इसमें रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं भी आता तो ये वाली यूनिट याद रखो, आप सारे हो जाएंगे। इसी तरह से बेटा हमारे पास मेजरमेंट ऑफ मास है। अब मेजरमेंट ऑफ मास में ये जो किलोमीटर लिखा है मैंने, यहाँ पे किलोग्राम कर देना है, क्योंकि केजी लार्जर होती है। अब जो हमारे पास किलोग्राम हो गया, अब HG लगा देना है, इधर हेक्टोग्राम करना है। उधर हमारे पास क्या होता था, हेक्टोमीटर। मीटर को हटा के सारी जगह पे आपने ग्राम ग्राम लगा देना है। ऐसे ही आपने कैपेसिटी में करना है, कैपेसिटी में भी किलोग्राम है अभी, तो कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, लीटर में होती है कैपेसिटी, तो किलो लीटर कर देना है। हेक्टोमीटर की जगह हम हेक्टोलीटर लिख देंगे, और इस तरह से हम सारी लीटर लीटर लगा देंगे। और वो रूल मैंने आपको बता दिया, बिगर को स्मॉलर में करना तो मल्टीप्लाई करना, स्मॉलर को बिगर में करना तो डिवाइड करना। जंप लेने हैं जहां पे आपका है, उससे आपने लार्जर यूनिट तक पहुंचना है, और 10 आपने मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपके पास स्मॉलर टू लार्जर होगी तो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। ये चीजें आपने लर्न करनी है, और इसी से ही आपकी यूनिट सारी निकल जाएगी। अभी तो जस्ट मैंने आपको डेमो दिया, बाद में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि किस तरह से हम मेजरमेंट के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। बस आपको पता होना चाहिए, जो मेजरमेंट ऑफ मास होती है उसकी जो बिगर यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और जो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ होती है उसकी हमारे पास किलोमीटर होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास मास के बाद हमारे पास कैपेसिटी, इसकी हमारी किलो लीटर होती है, ठीक है, लार्जर यूनिट। और ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। और टाइम मेजरमेंट का आपको पता ही है ऑलरेडी, 1 आवर हमारा 60 मिनट्स के बराबर होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और हमारे पास पूरे 1 डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और थर्मामीटर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है हमारा, थर्मामीटर का यूज करते हैं हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम, इसकी SI यूनिट होती है वो केल्विन होती है, और इसको मेजर करने के लिए हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हमें बुखार आता है तो हम किसका यूज करते हैं, थर्मामीटर का, ठीक है। इससे हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। इसकी SI यूनिट हमारे पास केल्विन होती है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट और कैंडिला हमारी टेम्परेचर में उसके लिए होती है, इंटेंसिटी के लिए। तो ये चीजें आपने याद नहीं रखनी है, आपने सिर्फ थर्मोमीटर के बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि इसकी SI यूनिट केल्विन होती है, इसको टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। टाइम सेकंड्स के लिए होता है, और सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।